आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम आप सभी के लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कि आज हम जानेंगे कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चौथ का चंद्रमा का दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए एवं देखने से क्या दोष लगता है या क्या कलंकित होना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चौथ का चंद्रमा का दर्शन कर लेता है या एवं हो जाता है तो उसको किसी न किसी प्रकार का आरोप एवं कलंकित होना निश्चित शास्त्रों में बताया गया है कि कलंकित हमारे ऊपर दोष लगता है। इसलिए हम सभी आप सभी कोशिश करें कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चौथ का चंद्रमा का दर्शन एवं ना करें या ना दिखे हमको, क्योंकि इस दोष से स्वयं जगदीश्वर कृष्ण भगवान भी बच ना सके एवं हम दर्शन हो जाता है या देख लेते हैं गलती से तो कहते हैं द्विज यानी द्वितीया का चंद्रमा का दर्शन करने से वो दोष नहीं लगता है। एवं इस कथा को अगर मन से श्रवण कर लेते हैं तो फिर भी हमको दोष नहीं लगता है। इसलिए हमको ये कथा श्रवण करनी चाहिए उस दोष से बचने के लिए। पहले तो आप सभी कोशिश करें कि चंद्रमा को आप ना देखें या ना दिखें, तो उस दोष से बचने के लिए हमको इसी सुंदर कथा का श्रवण करना चाहिए। आइए अब उस सुंदर कथा को हम सभी श्रवण करेंगे शास्त्री जी के द्वारा। कहते हैं एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित, और वो सूर्य देव की आराधना पूजन किया करते थे। जब उनकी आराधना पूजा से सूर्यदेव प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, तो उन्होंने सत्राजित को खुश होकर के प्रसन्न होकर के एक श्यंतक नाम की मणि प्रदान कर दी। जब उनको प्रदान करी वो मणि को लेकर के आए तो उनके हाथों में एकदम से सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। वो उस मणि को लाकर के सत्राजित ने अपने महल में रखा और उस मणि का पूजन इत्यादि किया करता था। और उस मणि का एक खास बात थी कि वो नित्य 8 भार यानी 2 क्विंटल सोना प्रदान किया करती थी श्यंतक मणि। और एक बार की बात, उस मणि को पहन करके सत्राजित द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की सभा में चले गया। तो वहाँ पर द्वारकाधीश भगवान ने सत्राजित से समस्त परिवार के बारे में पूछा एवं उसके बाद में इस मणि के बारे में पूछा कि इस मणि का आप क्या करेंगे, इसको आप खजाने में आप स्थापित कर दें। सत्राजित ने मणि नहीं दी और लौट करके आ गया। उसका छोटा भाई प्रसन्न एक दिन उस मणि को पहन करके और जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। जब वो शिकार करने के लिए गया तो उसको एक शिकारी ने मार दिया। और जब वो शिकारी लेकर के जा रहा था तो इधर से जो हमारे जामंत जी हैं, जामंत जी ने उस शिकारी को देखा तो उस मणि को छीन लिया उसको मार करके, और मणि को ले जा करके उन्होंने अपनी पुत्री जामंती को दे दिया। उस मणि से उनकी पुत्री जामंती क्रीड़ा किया करती थी, खेला करती थी। कुछ समय बाद सत्राजित को मालूम हुआ कि मेरे छोटे भाई को गए हुए शिकार के लिए वन में काफ़ी दिन हो गए, लौट करके नहीं आया है। जब उनको चिंता हुई तो सीधा उनका ध्यान उस मणि पर गया। अरे मैं द्वारकाधीश की सभा में उस मणि को लेकर के गया था
मैंने मना कर दिया और उस मणि को लेकर के पहन कर के मेरा छोटा भाई शिकार करने के लिए गया है। यानी उस मणि के लालच में द्वारकाधीश ने, कृष्ण ने मेरे छोटे भाई को मरवा दिया है, मार दिया है। आज द्वारकाधीश भगवान के ऊपर सत्यराजित ने कलंक लगा दिया और सारे में ही शोर करा दिया, सारे में हल्ला हो गया कि द्वारकाधीश ने एक मणि के लालच में मेरे पुत्र को मार दिया है एवं मणि को छीन लिया है, मणि को ले लिया है। जब इस बात की जानकारी द्वारकाधीश कृष्ण को हुई, महल में चिंतित होने लगे कि हमको तो किसी प्रकार की जानकारी ही नहीं है कि मणि कौन ले गया, कहाँ गई है, कैसे गई है। उस कलंक को मिटाने के लिए द्वारकाधीश अपनी द्वारकापुरी से चल देते हैं और जाकर के उन्होंने वन में देखा कि एक शिकारी मरा हुआ पड़ा था और उसी के पास से कुछ रक्त के चिन्ह यानी पैर बने हुए थे। जब उस चिन्हों पर जब द्वारकाधीश चलते गए तो एक विशाल गुफा दिखी। उस गुफा के अंदर गए, देखा तो जामंत जी की पुत्री जामंती उस मणि से क्रीड़ा कर रही थी। जाकर के भगवान द्वारकाधीश ने मणि को मांगा। जामंत जी की पुत्री जामंती एकदम चिल्लाने लगी और जब चिल्लाई तो उसकी आवाज़ को सुन करके उसके पिता जामंती जी आए और आकर के उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। स्वयं द्वारकाधीश कहते हैं, ये जो मणि है, इस मणि की वजह से ही मेरे को कलंकित होना पड़ा है, मेरे ऊपर कलंक लगा है, ये मणि मुझे आप प्रदान कर दें। इधर जामंती जी कहते हैं, मणि तो आपको ये नहीं मिलेगी, अगर मणि लेनी है तो आपको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। आज गुफा के अंदर द्वारकाधीश और कृष्ण भगवान जो थे और जामंत जी में आज युद्ध होने लगा है। जब युद्ध होने लगा, युद्ध होने के बाद में कहते हैं यहाँ पर कुछ समय तक युद्ध चला और युद्ध के बाद में अंत में आकर के मेरे द्वारकाधीश ने, कृष्ण भगवान ने जामंत जी को उठाया और उठा करके नीचे पृथ्वी पर पटक दिया। जैसे पटका है तो आज द्वारकाधीश को देख करके आज जामंत जी समझ गए ये तो मेरे स्वयं रामचंद्र भगवान हैं। आज उनकी आराधना की है, उनकी क्षमा याचना की है आज जामंत जी ने और वो मणि उन्होंने द्वारकाधीश भगवान को देने के लिए कहा है। ये मणि आप स्वीकार करें। और हे प्रभु, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके बोले क्या कि मेरी एक पुत्री है, मेरी पुत्री को भी आप स्वीकार करें। उस मणि को लेकर के और साथ में सत्यभामा को लेकर के द्वारकाधीश आए हैं और सत्यराजित को दिया है। पापी सागर के सत्यराजित ने जब मणि को देखा एवं लज्जित हो गया, वो लज्जित हुआ तो कहते हैं कि मैंने झूठा आरोप लगाया था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। ऐसा लज्जित होने लगा और कहा इस मणि को आप स्वीकार करें एवं मेरी पुत्री के साथ में आप विवाह कर लें। ऐसा कहा। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अकुरु तथा ऋतु वर्मा के राय से शतधन्वा ने सत्यराजित को मार दिया, क्योंकि जो मणि थी, मणि स्वयं द्वारकाधीश ने स्वीकार नहीं किया और वापस ही सत्यराजित को दे दिया था। सत्यराजित को मणि के लालच के कारण वहाँ पर ऋतु वर्मा की राय से शतधन्वा ने सत्यराजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्यराजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला, वे तत्काल द्वारकाधीश द्वारका पहुँचे
एवं शतधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य से सहायता के लिए बलराम जी तैयार थे। ये जानकर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला, पर मणि उन्हें नहीं मिली। बलराम जी भी वहाँ पहुँचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया और तत्काल यह समाचार फैल गया कि संतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया है। श्री कृष्ण के इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहाँ नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा है। श्री कृष्ण ने पूछा कि चंद्रमा को ऐसा क्यों कहा गया जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद मुनि बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर चले गए। उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया, यानी मजाक किया, हंसी उड़ाई। जैसे ही उपहास किया, इस पर गणेश जी रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक को चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदनियों में जाकर छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उसके कष्ट को देखकर ब्रह्मा की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर श्री गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा शाप से मुक्त हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को जो भी चंद्रमा का दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा। किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया का दर्शन चंद्रमा का करेगा वह स्व लांछन से दूर होकर बच जाएगा एवं गणेश भगवान की रिद्धि सिद्धि विनायक की फल प्राप्त करेगा एवं सभी कष्टों से एवं सभी दोषों से दूर हो जाएगा। इसी प्रकार सुंदर कथा हमने आप सभी को श्रवण कराई। इसको आप सभी श्रवण करें एवं इस पाप से दूर होने के लिए आगे भी शेयर करें। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी दबाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण एवं आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आचार्य विजय कृष्ण शास्त्री जी।